इन्होंने झाड़ू का निशान लेकर पूरे समाज को गुमराह किया, जिसके चलते आज एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी मनुवादी हैं और हमारा भला नहीं चाहते। देखिए जी, खतरे में तो मनुवादी लोग हैं। हम तो कल भी खतरे में नहीं थे, ना आज खतरे में, ना आने वाले समय में खतरे में रहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, सीएम हिंदू हो, सब हो, तो मतलब हिंदू फिर भी खतरे में। तो भैया अपनी अपनी सीट छोड़ के बैठो, हमारे जैसे को बिठा के देखो, अगर एक दिन में पूरा भारतवर्ष की दशा और दिशा ना बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज वापस से पहुँच चुका हूँ एमसीडी यूनियन के समीप। मुद्दा वही पुराना है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही बात। कर्मचारियों के लिए कच्चे से पक्के की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वर्षों से हम भी देख रहे हैं। आज उसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो शादरा साउथ जोन से जीती हुई यूनियन एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, आज उसके अध्यक्ष ऊंटवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करने वाला हूँ इसी समस्या को लेकर, क्योंकि समस्या कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी है। एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है ऊंटवाल जी की यूनियन द्वारा, और बाकी अन्य कितने लोग उसमें शामिल हैं और किस तरह से पूरा मामला रहने वाला है और कर्मचारियों के लिए क्या उसमें ऊंटवाल जी प्रशासन से लाने वाले, वो सारी बात। साथ ही कुछ साथी और भी मौजूद है। सुदेश भाई मौजूद है, एक समाज सेवी के रूप में आप भली बात ही जानते हैं, हमेशा वाल्मीकि समाज के हित की बात करते हैं। मैं यूँ बल्कि इस तरह से कहूँगा कि पूरे देश के हित की बात करते हैं। ऊंटवाल जी, फिर दोबारा से वही समस्या, कच्चे से पक्का कर्मचारी, वर्दी, एनपीएस और बाकी अन्य जो दीगर समस्याएं हैं, वो फिर से दोबारा आपकी यूनियन, क्योंकि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, बराबर आप बराबर प्रयास करते हुए आ रहे हैं, जितनी भी यूनियन काम करती हैं बराबर इसी मुद्दे पर बात करती हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ करवा नहीं पाती। आज क्या मामला है, किस तरह की यात्रा है और क्या कर्मचारियों के लिए होने वाला है? देखिए सेफी साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर आप निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को रूबरू कराते हैं। इसी की कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 से हड़ताल का दौर चला, 18 में चला, 19 में चला, लेकिन कहीं ना कहीं ये मनुवादी लोग जो बैठे हैं, ये कहीं हमारे निगम के कर्मचारियों को पक्का करने की मंशा नहीं है। आज उनको 23 साल हो गए हैं कच्चों में। शेर का बच्चा भर्ती हुआ था, आज इतनी बीमारी से ग्रस्त हो गया है कि रिटायरमेंट की उसके 2 साल रह रहे हैं, मतलब उसको पक्का नहीं किया जा रहा। हमारे पास ऑर्डर है, मैंने आपको दिए भी हैं। पिछली बार आंदोलन में जब इन्होंने ऑर्डर दिए कि 2017 तक के, 98 में से 2017 तक के हम कर्मचारी पक्के करेंगे, वो ऑर्डर आपको दे दिए हैं, लेकिन आज तक वो अमल में नहीं लाए गए। करुणामूलक आधार के ऑर्डर दिए थे 2010 तक के, लेकिन वो आज तक किसी का पक्का नहीं किया गया है। ऊंटवाल जी यहाँ पर सवाल उठता है, बार बार इसी बात को आप हमेशा बोलते हैं। जीती हुई यूनियन का प्रभाव क्या है फिर प्रशासन पे? प्रशासन एक तरफ कहता है कि अगर हम किसी यूनियन से बात नहीं करेंगे, हम जीती हुई यूनियन से बात करेंगे, जो भी काम करेगी वो जीती हुई यूनियन करेगी, लेकिन आज वो जीती हुई यूनियन की नहीं सुन रहे। देखिए, हम एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा हथियार तो है नहीं कि हम ज़बरदस्ती मनवाएं। ये तो हमारे जो मेयर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जितना भी पॉलिटिकल स्विंग है, ये इनको संज्ञान में लेना चाहिए। अब फूड पर्ची तो इन्होंने करा ही दी थी चुनाव कराकर, लेकिन अब जो 29 तारीख का हम जो पैगाम दे रहे हैं सभी कर्मचारियों को, 29 तारीख को सुबह 10 बजे राजघाट पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से पैदल मार्च, झाड़ू मार्च करते हुए चलेंगे, सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं बात बनती है तो धरना देंगे और 6 तारीख से काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की होगी। जिस तरह से हमेशा से मैं भी वर्षों से देखता आया हूँ, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा इस तरह से चलाया जाता है। जब कोई भी सफाई कर्मचारियों के हित में आंदोलन किया जाता है, प्रशासन किसी न किसी तरह से उसको ध्वस्त कर देता है। क्या इस बार भी ऐसा होने की प्रशासन की तरफ से आपको कोई उम्मीद लग रही है? बिल्कुल सेफी साहब, पहले गोरे अंग्रेजों से डर था, आज हमें काले अंग्रेजों से डर है, क्योंकि हमारा दमन हो रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के, एक तरफ सरकारें बात करती है अपने मैन्युफेस्टो में, जब चुनाव लेके आते हैं कि हम ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, भर्ती लाएंगे, पक्के करेंगे, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, चाहे हमारे सीएम साहब हों, इनके सबके मैन्युफेस्टो में ये था चुनाव से पहले। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने कहीं भी ये चुनाव के वादों पर खरे नहीं उतरे। सबने इन्होंने झाड़ू का निशान लेकर पूरे समाज को गुमराह किया, जिसके चलते आज एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उनके दायरे में आता है वो काम तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मनुवादी हैं और हमारा भला नहीं चाहते। ऊंटवाल जी, इन सब बातों के चलते, इन प्रोपेगेंडों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। जिस तरह से आपने ये नीला कपड़ा पहन रखा है, जय भीम की ये निशानी है, और एक बहुत बड़ा प्रयास आज हम देख रहे हैं देश के अंदर। क्या
हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में या दलित खतरे में कौन है? देखिए जी, खतरे में तो मनुवादी लोग हैं। हम तो कल भी खतरे में नहीं थे, ना आज खतरे में, ना आने वाले समय में खतरे में रहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, सीएम हिंदू हो, सब हो, तो मतलब हिंदू फिर भी खतरे में। तो भैया अपनी अपनी सीट छोड़ के बैठो, हमारे जैसे को बिठा के देखो, अगर एक दिन में पूरा भारतवर्ष की दशा और दिशा ना बदल जाए। सुदेश भाई, आपसे ये सवाल मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि आप हमेशा इसी मौजू पर काम करते हैं। आज ये समाज बड़ा दुर्दिशा की ओर जाने वाला है, और बाकी माननीय ऊंटवाल जी और इनकी यूनियन और इनका संगठन तो हर वक्त तत्पर काम करता है। 2017 के इन्होंने पक्कों के ऑर्डर निकलवाए थे, बताइए लागू कर दिया? या तो वो लागू नहीं कराना चाहते। पूरे लॉकडाउन के अंदर माननीय ऊंटवाल जी ने पूरी मेहनत करी है, मास्क के लिए, हर चीज़ के लिए। कहीं पर हमारा कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो, तो ये बड़े दुख की बात है। इनके बेटे भी इस दुनिया से चले गए थे इसी लॉकडाउन के दौरान, लेकिन फिर भी फील्ड के अंदर काम करते रहे, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ये लोग नहीं देना चाहते, ये मनुवादी हैं, अफसर हों चाहे। आज तो इस देश के अंदर हर जगह मनुवादी हर पद पर बैठा है, और वो नहीं चाहता कि इस देश के मूल निवासियों का, इन दलित वर्ग के लोगों का भला हो। ये बड़े दुख की बात है। तो ये हमने ये देखा, सुदेश भाई ने अपनी पूरी बात बताई। मैं चलते बात और करूँगा, क्योंकि एक अनुभव जो होता है वो एक बहुत बड़ी अपने अंदर एक कयास रखता है, प्रयास रखता है, एक बहुत बड़ी बात रखता है। दादा शेर सिंह साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे बात ज़रूर करता हुआ चलूँगा एक लाइन। दादाजी, इतने सालों का अनुभव आपका इस निगम में और इतनी बड़ी सेवा, और साथ साथ ही ये बताऊँगा कि जिस तरह से नौजवान काम करते हैं फील्ड में आकर, हमारे दादाजी भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। दादाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध है, इसी नाम से हर छोटा बड़ा व्यक्ति दादाजी के नाम से संबोधित करता है। दादाजी, किस तरह से देखते हैं आज कहाँ जा रही है सारी दशा? देखिए, जो अभी बोला है कि सारी जो दशा जा रही है मूल निवासियों की तरफ, ये हमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, और बिल्कुल ही हर काम से हमें वंचित कर दिया है। दादाजी, एक बात और है, जिस तरह से यूनियन बराबर प्रयास कर रही है, हम देख रहे हैं कि 4-5 साल से हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल हम भी देख रहे हैं इस बात को। आपको क्या लग रहा है, ये सोच मनुवादियों की दलित समाज को बिल्कुल और पिछड़ा बनाने के लिए है, या वो करना ही नहीं चाहते इनका काम? जी हाँ, ये इससे भी ज़्यादा पिछाड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ कर्मचारी आगे नौकरी क्या करेगा? बुढ़ा तो अभी हो लिया, हमने देखा है खुद। 20 नहीं 25-30 साल के आदमी पड़े हुए हैं, 60 साल की सर्विस मिलती है, 20 साल के उन्हें क्या सर्विस मिलेगी? वो तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो ये वो सारी बात ही देखिए, ये बहुत बड़ा अनुभव था दादाजी का, पूरी उम्र इस निगम समाज को देने के बाद आज भी यही बात कह रहे हैं इस पड़ाव पर आकर कि कर्मचारियों का कभी भला नहीं हुआ, और ना शायद इन मनुवादी की सोच के चलते हो सकता। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।